सबसे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बधाई। उनकी बहुत ही प्रभावी टीम बनी है राष्ट्रीय स्तर पर। प्रधानमंत्री के निर्देश और उनके प्रयास से पूरे देश की योग्य क्षमताओं को जगह मिली है। सबों को बहुत शुभकामनाएं। सब पूरे नए संकल्प के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम सबों का विश्वास है। आज आपको यहां इस प्रेस वार्ता में बुलाने का एक विशेष उद्देश्य है। हमको लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ, जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। यह बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। If this is what the Congress party is doing, the great national song Vande Mataram, you better stop claiming monopoly as the custodian of freedom movement. ये बात मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए आज थोड़ा मैं आप सभी पत्रकार मित्रों के माध्यम से देश को कुछ बताना चाहता हूं। वंदे मातरम भारत की आजादी का एक प्रमुख गीत था, प्रेरणा देता था। भारत मां को पहली बार मां के स्वरूप में महान कवि बंकिम चंद्र जी ने रखा था। और आपको मालूम है, पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर, उसके पहले शायद हेमंत ठाकुर उन्होंने गाया था 1896 में। फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक ने इसको और आगे बढ़ाया और ये देश की आजादी का मूल मंत्र बन गया, वंदे मातरम। और बाद में इस बात को ध्यान रखिए कि 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था, याद करिए आप। और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप सिर्फ 2 स्टांजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। उसके बाद तो मुस्लिम लीग के लोग चले गए पाकिस्तान, जिन्ना साहब के पीछे। और जिन्ना साहब 1 साल में दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन इस देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब बैठक हुई थी तो संविधान सभा में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जन गण मन राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कांग्रेस के ही थे ना, उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये जो नया बदलाव किया गया, कभी यह उम्मीद नहीं थी कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट जो बना 1971 में, किसने बनाया? कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर। उसमें क्या कहा गया? तिरंगा हो, जनगण मन हो, इसका कोई इंसल्ट करेगा तो 3 साल तक की सजा हो जाएगी। उसके बाद फिर नया आंदोलन शुरू हो गया इधर बहुत दिन से। तब अभी अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट में कहा गया कि नेशनल एंथम
वंदे मातरम, नेशनल जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इसका भी कोई उपहास करेगा, अपमान करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, 3 साल की सजा। ये कानून बन गया है और वो कॉपी मेरे पास है, आप देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग बॉयकॉट कर गए, अलग बात है, लेकिन ये संविधान में इस कानून में बदलाव हो गया है, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। तो मिस्टर खड़गे, अगर आप व्यंग करते हैं भाजपा के लोगों पर, ये लोग फ्रीडम मूवमेंट में कहां थे, तो मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नेता आजादी के आंदोलन के थे कि नहीं, जेल गए कि नहीं? 1950 में उन्होंने ये घोषणा की कि नहीं, संविधान सभा में ये सम्मान मिलेगा? तो आप किसका उपहास कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? अब मैं इसका कारण बताता हूं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे, ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता। तो ये वोट बैंक की मानसिकता के कारण आप अपनी ही परंपरा को छोड़ रहे हैं। हम तो इसमें कहीं नहीं थे, वंदे मातरम की निर्माण कहीं नहीं थे। तो मैं पूछ रहा हूं, खड़गे साहब, सोनिया जी, आपको हो क्या गया है? और आज मैं आपके सामने कुछ सीरीज ऑफ इनके आचरण को रखना चाहता हूं। 3 तलाक का विरोध, शाहबानो का विरोध, अभी जनगण मन में वॉकआउट, आर्टिकल 370 में वॉकआउट। तो राष्ट्र हित के जितने सवाल होते हैं, अगर उसकी टकराहट वोट बैंक से हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी चली जाती है पीछे, और इसमें वो अपनी सारी परंपराओं का भी ध्यान नहीं रखती। सरों को बोलो, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे लगा कि एक इस विषय को पुनः स्मरण, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फिर बताया जाए, सुनाया जाए और देश को समझाया जाए कि ये कांग्रेस पार्टी अपने ही वसूलों से भाग रही है। आज मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। यह भारत का ओरिजिनल संविधान, ये बड़ी कॉपी है इसकी। जब मैं कानून मंत्री था तो इसकी मैंने छोटी छपवाई और देश भर में भेजा था। इस संविधान सभा में खाली श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे मेंबर थे, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया बंगाल की घटनाओं को लेकर। मिस्टर खड़गे आपसे मुझे एक सवाल पूछता है, सोनिया गांधी मुझे आपसे एक सवाल पूछता है। इसमें कई चित्र हैं, देखिए। फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर क्या है? प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय करके अयोध्या लौट रहे, ठीक है। और ये सब चित्र क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। जब भारत का संविधान बन रहा था तो एक चर्चा हुई कि हजारों वर्ष के बाद भारत आजाद हो रहा है, तो क्या संविधान को ऐसे ही प्रस्तुत कर दे? तब सबों ने तय किया नहीं, हम ओरिजिनल संविधान के अंतर्गत भारत के संविधान की, भारत के संस्कार की, भारत की सभ्यता के प्रतीकों को प्रस्तुत करेंगे। और वो कौन प्रतीक होंगे, उन लोगों ने तय किया। ये देखिए, डायरेक्टर ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का उपदेश दे रहे हैं। ये देखिए, जरा मुझे निकालो, नटराज निकालो और हनुमान जी निकालो। इनको चिंते हैं? जी चिंते हैं इनको? हनुमान जी है ना, गुप्ता पीरियड के हनुमान जी, देख लीजिए आप। नटराज निकाल दो खाली।
बाकी इसमें वैदिक हुआ है, इसमें शिवाजी हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए नटराज, खड़गे साहब आप संविधान की दुहाई देते हैं, तो मूल संविधान में भगवान राम, प्रभु कृष्ण, महादेव नहीं, ये आपके नटराज और भगवान हनुमान की तस्वीर मैंने दिखा दी आपके सामने। तो इनके बारे में क्या कहना है आपको? ये धार्मिक आस्था का अपमान है क्या? क्या मतलब है इसका? इस देश को कहां ले जाएंगे मिस्टर खड़गे आप? बाकी पार्टियां छोटी करती है तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप बड़े गर्व से कहते हैं कि वी हैव बीन फ्रीडम फाइटर्स, बट यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड ऑफ योर ओन पार्टी। अपनी सारी पार्टी के सारे उन आदर्शों को भूल रहे हैं जो आजादी के आंदोलन में था। आप न बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद रखते हैं, न लोकमान्य तिलक को याद रखते हैं, न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद रखते हैं, न आपके जिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीधा दिखा दिया तो उनका प्रस्ताव था, तो ये सब भूल जाएंगे आप। तो मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। अच्छा है अगर कांग्रेस पार्टी अपनी नादानी और वोट बैंक की उत्कंठ इच्छा के कारण देश के सामने अपने को और एक्सपोज करने में लगी हुई है, तो हम और एक्सपोज करेंगे और देश को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या है, इसके हित क्या हैं, और आजादी के आंदोलन की दावेदारी करने का नाटक करना बंद करें। मित्रों, एक और विषय मुझे हल्के से कहना था, यही मेन विषय था, आपके सवाल होंगे। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल में किसी का नाम लिया था क्या? किसी का नाम लिया क्या? उन्होंने एक छोटी सी बात कही ना कि दिमागी नक्सलियों से भी आपको सावधान होने की जरूरत है। आप याद करिए कि जब अमित शाह जी ने संकल्प किया कि हम माओवाद को समाप्त करेंगे, तो आज समाप्त हो गया कि नहीं, मुझे बताइए आप। बस्तर में, सुकना में, महाराष्ट्र में आज माओवाद समाप्त हो गया कि नहीं? आपने टीवी पर दिखाया, आप सबको धन्यवाद कि किस तरह से वही बेटियां जो पहले बंदूक उठाती थी आज वो खादी के कपड़े पहन के फैशन परेड में भाग ले रही हैं। ये देखा ना आपने? लेकिन उनका इशारा क्या था? जो लोग माओवाद को बौद्धिक खाद देते हैं, उनके पक्ष में लेख लिखते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, का देश को उनसे भी सावधान रहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पार्टी की ओर से, हम रचनात्मक सार्थक आलोचना का पूरा सम्मान करते हैं। लोकतंत्र है, आपको आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन नक्सलवाद का मूल मंत्र क्या है? सत्ता बंदूक की नली की गोली से आती है। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। मारते भी हैं। यही चिदम्बरम साहब थे ना गृह मंत्री, तो पता नहीं, याद नहीं, मैं भी गया था छत्तीसगढ़ में, कितने लोग नीतीश शुक्ला भी मारे गए थे और काफी लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी घटना हुई। उनका स्टेटमेंट क्या था? देयर आर इंटेलेक्चुअल स्पेसेस सपोर्टिंग माओइज्म। वो हिंदू में छपा है, पहली बार आपको दे दी, और बाद में तो जो है सो ही आता रहता है। तो अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात राष्ट्रहित में कही तो उसको भी लोक लेना और ओढ़ लेना, ये तो कमाल है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को देश के भविष्य की दिशा बताते हैं, तो उन्होंने बताया, आपके बारे में तो कुछ नहीं था, लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है इसको लोकने की और इसको ओढ़ने की। मैं क्या कहूंगा, ये पब्लिक है, सब जानती है और समझती है, और ये और भी एक्सपोज होंगे, चिंता मत करें।
मुझे लगता था कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी सबक लेगी, प्रमुख पार्टी, लेकिन उनके तो नेता ही अराजकता के प्रतीक बन चुके हैं, तो क्या कहा जाए। और वो चीज जा रही है, और ये आस्ते आस्ते सब में जा रही है। अभी तक मैंने एक ही बात देखा है, सब तो अपने को दिमागी नक्सल कह रहे हैं, अभी तक अखिलेश यादव ने अपने को दिमागी नक्सल नहीं कहा अभी तक। चलिए, नहीं कहा है तो अच्छी बात है, कहीं वो भी कंपटीशन में कह देंगे तो उनको शुभकामनाएं। देश के हित के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आलोचना करने का अधिकार है, जरूर करिए। आप प्रधानमंत्री की तो आलोचना क्या नफरत करते हैं उनसे? आप, देश लोकतंत्र है, लेकिन देश को तोड़ने वाली गतिविधियों के खिलाफ आप खड़े होंगे तो एक गंभीर विषय है। और कांग्रेस पार्टी भाजपा के विरोध, मोदी के खिलाफ नफरत से आगे बढ़कर राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ भी खड़ी हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, तो जो एक ही कदम बाकी है देश के खिलाफ खड़े होना, इसके बहुत भर्सना करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। सवाल दो। सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको बाद में सर, एक आपने जिक्र भी किया, साबानों के समय जो मामला आया था और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस पार्टी ने बदलवाया, तब ये गंभीर आरोप लगे थे कि तुष्टीकरण तभी से आया था कि तुष्टीकरण इतना मुस्लिम होगा कि इस तरह से कानून पारित किया गया। अब राष्ट्रीय प्रतीक पर पारित कानून पर उसने पूरा न गाना और जानबूझकर अपनी जब खड़गे जी से, तो ये किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में आप मानते हैं? वो मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस पार्टी कहीं तक गिरने को तैयार है। आई से दिस with full sense of responsibility that in naked pursuit of vote bank politics, particularly from the Muslim community, Congress party is willing to descend to an extent. सर, कांग्रेस के एक सांसद है इमरान मसूद, वो कह रहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ऐसा है, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए करते हैं, हमारे बहुत प्रवक्ता है, जवाब देंगे उसका। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की वजह से कूदी है, कह रहे हैं कि सवाल पूछो तो नक्सल, मांगे तो नक्सल, सच बोले तो नक्सल, इस तरीके से आम आदमी पार्टी इसमें एंट्री कर रही है। और कविता उविता लिखना अच्छी बात है, छोड़ दीजिए। और कोई सवाल? तो दूसरा जो आपने विषय उठाया, इसमें आपने जो जिक्र संविधान का भी कहा, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रतियोगिता हो गई है विपक्षी दलों में इस तरह से आगे बढ़ने की? और मैं इन लोग से एक ही बात कहूंगा, भैया, अगर इतने व्यग्र हो तो मोदी जी को चुनाव में हरा दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है? हरा दो। वो शांति से कह रहे हैं हरा दो, हम विपक्ष में बैठ जाएंगे, लेकिन वो तो जनता आपको अलाउ नहीं करेगी। आगे फिर हारेंगे आप इस इलेक्शन से, और बुरी तरह से हारेंगे। तो उस खींच में आप देश के प्रतीकों के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं, ये क्या है?